हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गार्डनिंग ब्लेस। आज मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो इस वीडियो पर है कि आप अपने होम गार्डन में किस टाइप की सब्जियां लगा सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां जो जनवरी के महीने में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं और जिसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अभी ठंड बहुत है क्योंकि कुछ जगहों पे लेट ठंड पड़ी है, तो हम खूब सारी ठंड की सब्जियाँ लगा सकते हैं। और जिनकी जगह पर टेम्परेचर 30 से ऊपर है उनके लिए भी मैं बताऊँगी कि वो अपने घर में किस टाइप की सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं। और जनवरी की आज पहली तारीख है, तो आप पहली तारीख में ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, 25 तरीके की सब्जियां हैं जो अपने होम गार्डन में बहुत आसानी से थोड़ी सी केयर के साथ अपने घर में लगा के अपने घर की फ्रेश सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं अपने बगीचे में बहुत सारी सब्जी, गर्मियों की सब्जियां, सर्दियों की सब्जियां लगाती रहती हूँ, जिनका मुझे बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। तो उन सब चीज़ों को के बारे में मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ, अपनी गलतियों को शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम ना आए, और अपने सक्सेस को शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको पहले से उसके बारे में आइडिया हो और आप बहुत अच्छे से अपने बगीचे से, जिस तरीके से मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है, आप सबको वैसे हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो चलिए हम लेट नहीं करते और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जनवरी की सब्जियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली सब्जी है मूली। मूली को आप बहुत आसानी से बीज से लगा सकते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग आपको 60 दिनों में मिल जाती है। और मूली की पहले हमें एक जगह पे बीजे डाल के सैपलिंग तैयार करनी होती है। फिर उन सैपलिंग को आप थोड़ा 2-2 और 3-3 इंच के गैप में थोड़ा दूर दूर लगाइए, तो आपको इस टाइप की मूली आपको हार्वेस्ट करने को मिलेगी, जैसे कि मुझे मिलती है। और मूली को लगाना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ी सी मिट्टी के अंदर मूली को लगाइए, तो बहुत ही स्वाद मूली आपको अपने घर से हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। दूसरी सब्जी है गोभी। गोभी की भी पहले बीजे से सैपलिंग तैयार की जाती है, क्योंकि अभी ठंड बहुत है। मुझे लग रहा है कि फरवरी में भी हम गोभी बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, क्योंकि ठंड अभी अच्छी है। तो गोभी को भी आप ट्राई कीजिए अपने होम गार्डन में। मैंने तो बहुत सारी गोभी ट्राई की है और मेरे घर में गोभी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं और बहुत सारी हार्वेस्टिंग हुई है मेरे घर में गोभी की। तो आपके यहाँ भी हो सकती है। अगर आप बीज नहीं लगा सकते तो आप किसी मंडी से अपने पौधे अरेंज कीजिए। वहाँ पर किसी मंडी में, किसी नर्सरी शॉप में या किसी गवर्नमेंट नर्सरी में गोभी की सैपलिंग्स मिल जाती है। और 12 इंच की गमले में आप आसानी से 2 गोभी के फूल लगाइए और आपको अपने घर से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी गोभी की। और गोभी को लगाने के लिए आपको सिर्फ गोबर की खाद चाहिए और मिट्टी चाहिए, और थोड़ी सी गोभी की जो छोटे पौधे होते हैं उनमें मेड़ चढ़ानी होती है। उससे आपको बहुत ही अच्छी अपने घर से, होम गार्डन से गोभी हार्वेस्ट करने को मिलेगी, जैसे कि मुझे मिल रही है। अगर आप बीजे डालते हैं तो आपके बीजों की नर्सरी 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगी। और आप अपने घर में 12-12 इंच के गैप में बहुत आसानी से गोभी की बीजे डालिए और और 60 दिनों में आपको इस टाइप की गोभी हार्वेस्ट करने को अपने होम गार्डन से, अपने किचन गार्डन से मिलेगी। नेक्स्ट है मिर्च। हरी मिर्च को आप पूरे 12 महीने उगा सकते हैं। इस टाइम पे इसकी नर्सरी तैयार कीजिए। बीज से इसकी नर्सरी तैयार होती है। इसकी नर्सरी भी 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है और आप उसको आसानी से 20 से 25 दिनों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 12 इंच के अंदर मिर्च लगाइए, आपको भी अपने घर से इस टाइप की मिर्च हार्वेस्ट करने को मिलेगी। उसके बाद टमाटर को भी बीजों से तैयार किया जाता है, या इसकी पौधा आप मार्केट से ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से होने वाला टमाटर का पौधा है। इसको सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हर 15 दिन में आप कैल्शियम डालिए और इसकी मिट्टी को प्रॉपर, इसके अंदर ड्रेन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, यानी कि पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से आपके घर में भी इसी टाइप के टमाटर होंगे, जैसे कि आप मेरे घर में देख रहे हैं। और इसकी चाहें तो आप पौध नर्सरी से भी ला सकते हैं। और इसके लिए आपको 12 इंच का या 12 इंच से ज़्यादा का गमला चाहिए। मैं ये कहूँगी ज़्यादा का गमला रखिएगा। 14 इंच का गमला होगा, उससे ज़्यादा का होगा तो फ्रूटिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, जैसे कि मुझे मिलती है हर बार। तो इसको लगाने का ये राइट टाइम है। आप लगाइए अपने घर में टमाटर को और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको अपने घर से, होम गार्डन से मिलेगी। वैसे तो टमाटर 12 महीने हो जाता है, लेकिन जहाँ पर 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है वहाँ पर टमाटर के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो अगर आप ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर हर टाइम 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है, वहाँ पर आप
पूरे साल टमाटर ट्राई कर सकते हैं, वरना जहाँ नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर ठंड में टमाटर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। जनवरी के महीने में आप बैगन की बीज भी डालिए। बैगन भी बीज से हो जाने वाला, यहाँ इसकी पौधा आप नर्सरी से लाइए, बहुत अच्छा प्लांट है। आप अगर एक बैगन लगाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली के लिए बैगन सफिशिएंट होगा। एक पौधे से आपकी पूरी फैमिली की नीड पूरी होती है। तो बैगन को आप अगर बहुत अच्छी प्रूनिंग देंगे तो इस टाइप की फ्रूटिंग भी आपको अपने घर से मिलेगी। बैगन को अच्छी प्रूनिंग दीजिए, बीच बीच से उसको अगर कटिंग करने से उसकी ब्रांचेस बहुत सारी आती हैं और इस टाइप की फ्रूटिंग आपको भी फिर मिलेगी जैसे कि मुझे मिलती है। जनवरी के महीने में आप कैबेज यानी कि पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी भी बहुत आसानी से बीजों को लगा के इसकी सैपलिंग तैयार कीजिए या फिर इसकी पौधा आप किसी नर्सरी से लाइए। बहुत ही आसानी से होने वाली ये सब्जी है। और पत्ता गोभी के अंदर आप ये ऐसी पर्पल वाली पत्ता गोभी भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी पर्पल कलर की पत्ता गोभी ट्राई की है। बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, सैलड में यूज़ होती है, इसकी सब्जी भी बनती है, तो आप ये ट्राई कीजिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं मटर भी जनवरी में हम लगा सकते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग भी हमें 2 महीने के अंदर मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको लगे हुए 1.5 महीना हुआ है और इसके अंदर देखिए मटर की फलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं और इसके अंदर दाने पड़ने भी स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आप मटर भी ट्राई कीजिए अपने होम गार्डन में, बहुत ही आसानी से उगता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। घर के मीठे मीठे मटर बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और ये देखिए, ये है आलू भी जनवरी के महीने में बहुत आसानी से लगता है। इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी होली के बाद, तो आप आलू भी ट्राई कीजिए। आलू लगाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। मिट्टी के अंदर जो आपके घर में स्प्राउटेड आलू होता है जिसके अंदर आँख आ चुकी होती है यानी कि अंकुर आ चुका होता है, तो उसी आलू को मिट्टी में ऊपर की ओर रख के बाकी आलू को मिट्टी में दबा दीजिए और बहुत आसानी से आपके घर के अंदर से आलू निकाल के आप आलू लगाइए। आपको बहुत ही अच्छी इसके अंदर हार्वेस्टिंग मिलती है। जनवरी के मंथ में आप लेटस भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने जैसे रेड लेटस लगाया, तो आप ग्रीन लेटस, आइसबर्ग सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। जनवरी के महीने में ये जितनी भी सैलेड वाली सब्जियां हैं वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर लेटस के अपनी सीड्स खुद से तैयार कर रही हूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए। जनवरी की मंथ में आप गाजर भी लगा दीजिए। गाजर अगर आप लगाना भूल गए हैं अपने होम गार्डन में तो बहुत आसानी से गाजर को लगाइए। और गाजर के बीजों को लगाने के लिए बस ये ट्रिक है, जब गाजर की बीज आप लगाएं तो अपनी मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन करके रखें। अगर जैसे ही आपकी मिट्टी ड्राई होगी तो गाजर के बीज मर जाते हैं। आपको एक प्रॉपर सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, ना मिट्टी को ज़्यादा गीला करिए ना मिट्टी को ड्राई होने दीजिए। तो गाजर की बीज आपको 20 से 25 दिन के अंदर वो बाहर आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर उसको ट्रांसप्लांट करेंगे और गाजर आपको इस टाइप की गाजर आपको 60 दिन के अंदर तोड़ने को मिल जाएगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लेट हो गए हैं तो प्लीज़ अपने घर में आप गाजर भी लगाइए। जनवरी के मंथ में आप ब्रोकली भी लगाइए। ब्रोकली की भी सैपलिंग तैयार की जाती है, यहाँ इसकी पौध मिल जाती है। अगर आप एक बार इसका हेड हार्वेस्ट कर लेते हैं जो मेन हेड होता है, तो ब्रोकली में के स्टेम में साइड से भी यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रोकलीज बनती हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो ब्रोकली बहुत छोटी होंगी, लेकिन हाँ आपको ब्रोकली मिलेगी। ब्रोकली की एक और वैरायटी आती है रोमेंसिको ब्रोकली, जो इस टाइम पे आसानी से लग जाती है। वो ज़्यादा ठंड में लगने वाली सब्जी है ये, और ज़्यादातर ये बाहर कंट्रीज़ में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप रोमेंसिको ब्रोकली भी ट्राई कर सकते हैं अपने होम गार्डन में। जनवरी में आप चुकंदर भी ट्राई कीजिए। अगर आपने चुकंदर लगाना भूल गए हैं तो आप चुकंदर भी लगाइए। चुकंदर की भी सैपलिंग पहले बीज डाल के सैपलिंग तैयार की जाती है, फिर 2-2 3-3 इंच के गैप में चुकंदर को डालिए। और मैंने बहुत सारे यहाँ से बड़े बड़े चुकंदर हार्वेस्ट किए हैं। तो आप गोबर की खाद और आधी मिट्टी से इसकी मिट्टी बिना किसी मेहनत के थोड़ी सी चीज़ डाल के आपको बहुत ही अच्छा चुकंदर अपने घर से हार्वेस्ट करने को मिलेगा। गोभी में आप पर्पल गोभी भी ट्राई कर सकते हैं जैसे कि मैंने की। जनवरी में आप प्याज भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो बीजों से प्याज लगाइए या इसकी पौध किसी भी मंडी में किसी भी नर्सरी में मिल जाती है और बहुत ही आसानी में, जैसे आप देख रहे हैं, 2 से 3 इंच के गैप में आप प्याज को डालिए। और चाहें तो आप किसी भी पौधे के साथ किसी भी गमले में 1-1 2-2 अगर प्याज की पौध डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा प्याज हार्वेस्ट करने के लिए मिलता है। इसका जो हार्वेस्टिंग होती है वो 2 से 2.5 महीने में हो जाती है।
आप इसमें पालक भी लगा सकते हैं। मैं तो मेरे घर में पालक तो पूरे साल होती है बारिशों के अलावा, तो आप चाहें तो पालक भी लगाइए। पालक भी बहुत आसानी से सिंगल बीज डालिए, 4-5 बीज डालिए दूर दूर, बहुत अच्छी पालक हार्वेस्ट करने के लिए मिलती है। आप जनवरी के मंथ में अगर आप धनिया लगाना भूल गए हैं तो आप धनिया डालिए। धनिया के बीज अपने आप किचन से अपने अपने नमकदानी से लीजिए और बहुत ही अच्छी धनिया आपको अपने घर से हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। आप जनवरी के मंथ में मेथी लगाइए। मेथी बहुत आसानी से होने वाली सर्दियों की सब्जियों में से एक है। बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती है, बहुत आयरन होता है मेथी के अंदर। और घर की मेथी अगर आप उगाएंगे तो आपको बहुत ही उसके टेस्ट में फ़र्क नज़र आएगा जो बाहर मिलती है मेथी। तो मेरा रिकमेंडेशन मेथी का तो ज़रूर है, अपने घर में मेथी उगाइए। और मेथी के लिए आपको बीज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किचन में अपनी नमकदानी से जो मेथी के बीज होते हैं वो निकालिए और उसको मिट्टी में डालिए और इस टाइप की मेथी आपको अपने घर से हार्वेस्ट करने को मिलेगी। मैंने भी ये अपने किचन से निकाल के बीज यहाँ पर लगाए हैं। जनवरी में आप सरसों भी लगा सकते हैं और पालक और सरसों का बहुत ही टेस्टी साग बनता है जो अपने घर में आप लगाइए और घर की हरी सब्जियों को एंजॉय कीजिए। इसके लिए ज़्यादा मिट्टी की और ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कॉर्नर में आप डाल के लगा दीजिए। आपको घर की फ्रेश मेथी, फ्रेश पालक हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है कौन कौन से बीज आप अपने घर से, अपनी किचन से निकाल सकते हैं, तो वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बीन्स को भी आप जनवरी में ट्राई कर सकते हैं। इसको भी बीज से लगाया जाता है। जहां आपको लगाना है आप डायरेक्ट बीज डालिए। आप 12 इंच के गमले में 2 बीजें डालिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। या किसी के दूसरे गमले में जहां और पौधे लगे हों वहां पर एक एक बीज डाल दीजिए, वहां पर भी बीन्स बहुत अच्छे से हो जाती है। ये एक लेगुमिनियस प्लांट है, इसकी जड़ों में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है जो बाकी गमलों को, बाकी मिट्टी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देती है। उसी तरीके से आप जनवरी में रेड मूली भी लगा सकते हैं। मूली की भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है। जो रेड वाली राउंड मूली होती है वो भी 1 महीने में हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाती है, तो उसको भी ट्राई कीजिए। और आप तो जनवरी के मंथ में आप शलगम भी ट्राई कर सकते हैं। शलगम के भी बीज लगाए जाते हैं, पहले सैपलिंग तैयार की जाती है, बाद में उसको डिज़ायर जगह पे लगाया जाता है। उसी तरीके से आप जनवरी के मंथ में पॉक चॉय ट्राई कीजिए। पॉक चॉय भी एक बहुत अच्छी न्यूट्रिटिव वेजिटेबल है, उसको ट्राई कीजिए, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उसकी भी पहले सैपलिंग्स तैयार की जाती हैं और डिज़ायर जगह पे उनको लगाया जाता है। इन दोनों सब्जियों के लिए, शलगम के लिए, पॉक चॉय के लिए 6 इंच की गहराई वाला गमला बहुत होता है। अगर आपको मेरी जनवरी में सब्जियां लगाने वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।